अगर तुमने खुद मेरी दूसरी शादी ना करवाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अरसलान की ये बात सुनते ही साइमा के हाथ से चाय का कप कांप गया। कप प्लेट से टकराया तो हल्की सी आवाज कमरे में गूंज गई। चंद लम्हों के लिए सब कुछ जैसे साकित हो गया। क्या कहा आपने? मैंने वही कहा जो तुमने सुना। अब मुझे दूसरी शादी करनी है और ये शादी तुम अपने हाथ से करवाओगी। मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी हो मगर 8 साल से खाली हो। मेरे घर वालों को वारिस चाहिए। इतने में दरवाजा खुला और जरीना बेगम तेज कदमों से अंदर आई। और सिर्फ घर वालों को नहीं, मुझे भी चाहिए। मैं अपने बेटे की गोद सुनी नहीं देख सकती। अम्मी जान, मैंने कौन सा गुनाह किया? इलाज बस हर वक्त यही इलाज, यही बहाने। औरत अगर घर को खुशी ना दे सके तो फिर इसकी क्या वजह जाती है? तो इसका मतलब ये कि मुझे जिंदा रहते हुए मिटा दिया जाए? बात घुमाओ मत, सीधी बात सुनो। या तो तुम इज्जत से मेरी दूसरी शादी करवा दो या फिर तलाक लेकर इस घर से निकल जाओ। ये सुनकर साइमा की आंखें भर आईं। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मेरे आगे पीछे इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर समझदारी दिखाओ। और सुनो, लड़की वालों के सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। सबको ये लगना चाहिए कि पहली बीवी खुशी से दूसरी शादी करवा रही है। साइमा ने दोनों को देखा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर ऐसा दर्द आया जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर दिल मरोड़ दिया हो। आप लोग मुझसे ये सब करवाएंगे? हाँ, और अगर इनकार किया तो तलाक के बाद ना ये घर मिलेगा, ना खर्च, ना सहारा। ठीक है। साइमा ने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा कि अल्लाह तू मेरा बदला इनसे लेगा। कब है शादी? 2 हफ्ते बाद। और कल तुम मेरे साथ लड़की देखने चलोगी। अगले दिन लड़की वालों के घर में अजीब सी चहल पहल थी। रस्म के नाम पर मुस्कुराहटें थीं, मगर साइमा के दिल में मातम बिछा हुआ था। बेटी, आप पहली बीवी हैं? जी। और आपको कोई एतराज नहीं? ये सवाल सुनते ही साइमा के हलक में जैसे कांटे अटक गए। उसने एक नजर अरसलान की तरफ देखी। अरसलान की आंखों में धमकी थी। जी नहीं। उसी वक्त सामने बैठी लड़की हिरा ने पहली बार गौर से साइमा को देखा। आप वाकई खुश हैं? अरे बेटा, ये तो खुद चाहती हैं कि घर में खुशियां आए। बहुत बड़ी दिल वाली हैं। लेकिन इनकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। साइमा, चाय तो लो तुम। 1 मिनट में उनसे बात कर रही हूँ। साइमा ने कप उठाया और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। हीरा ने बस उसे देखते रहना ही मुनासिब समझा, मगर इस एक नजर में शक भी था और हमदर्दी भी। रात को साइमा अपने कमरे में कपड़ों की फहरिस्त बना रही थी। सफा आंसुओं से भीग रहा था। दरवाजा खुला। अरसलान अंदर आया। ये क्या हाल बना रखा है? आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? ये रोना धोना बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने आपका घर संभाला, आपकी बीमार माँ की खिदमत की, आपके कारोबार के लिए अपने जीवर तक बेच दिए, और आज मेरा सिला ये है। वो सब तुमने बीवी होकर किया था, एहसान नहीं। और तलाक देकर कहाँ भेजेंगे मुझे? जहां जाना हो चली जाना। कब्र में? मेरा दिमाग खराब मत करो। शादी के इंतजामात अच्छे होने चाहिए। और अगर ना हुए तो तुम्हें खाली हाथ निकाल दूंगा। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को बाद में देख लेना, पहले मेहंदी के कपड़े देखो। मेहंदी से 2 दिन पहले घर में औरतें जमा थी। हर तरफ हंसी थी,
मगर वो हंसी साइमा के कानों में ताना बनकर उतर रही बहन थी। तुम तो बहुत हौसले वाली निकली। हमारे बस की बात नहीं थी। वारिस ना दे सकी तो अब इतना तो करना ही था। इतने में हिरा अंदर आई। उसकी नजर फौरन साइमा पर गई। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? ऐसे ही। आप झूठ बोल रही हैं। जरीना बेगम फौरन बीच में आई। अरे बेटा, ये तो शर्मीली हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। आपकी आंखें कह रही हैं कि आप ठीक नहीं हैं। अगर कभी तुम्हें सच जानने की ख्वाहिश हो तो मेरे चेहरे को देख लेना। क्या मतलब? बस ये कि हर मुस्कुराती औरत खुश नहीं होती। मेहंदी की रात आ गई। घर जगमगा रहा था। औरतें गा रही थी। रंग बिरंगे कपड़े, हंसी, तालियां, शोर। मगर उन सब के बीच साइमा के दिल में क़यामत बरपा थी। साइमा, इधर आओ। हरा के हाथ पर पहली मेहंदी तुम ही लगाओगी। साइमा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैं? अगर ये ना चाहे तो? क्यों नहीं चाहेंगी? ये तो खुद इस घर की बड़ी हैं। मेहंदी का कोन साइमा के हाथ में थमा दिया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता हिरा के सामने बैठी। उसके हाथ कांप रहे थे। आपके हाथ कांप रहे हैं, दिल भी। ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? साइमा के होंठ हिले मगर लफ्ज ना निकले। सिर्फ एक आंसू टपक कर हिरा के हाथ पर जा गिरा। आप चाहें तो मैं ये शादी रोक सकती हूँ। साइमा ने पहली बार मजबूत नजरों से उसे देखा। नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि बात सच अगर वक्त से पहले बोले जाएं तो झूठ लगते हैं। इतने में बाहर से तालियां और मेहंदी के गानों की आवाज तेज हो गई। साइमा ने बस इतना कहा, याद रखना, इस घर में दुल्हनें नहीं, कुर्बानियां लाई जाती हैं। निकाह हो गया। हर कबूल है के साथ साइमा के दिल का एक हिस्सा टूटता गया। निकाह के फौरन बाद जरीना बेगम ने सबके सामने फख्र से कहा, देखा, हमारी बड़ी बहू ने कितना बड़ा दिल दिखाया। अब तो खुश हो? साइमा ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद नाश्ते की मेज पर जरीना बेगम, अरसलान, हिरा और साइमा बैठे थे। आज से हरा नई दुल्हन है, उससे कोई काम नहीं होगा। घर तुम संभालोगी। और ऊपर वाला कमरा हम दोनों के लिए खाली कर दो। तुम नीचे वाले छोटे कमरे में चली जाओ। आज शाम सब बैठक में आ जाना, मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरसलान हंस पड़ा। अब तुम क्या बात करोगी? वही जो मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। शाम को बैठक में सब जमा थे। साइमा के हाथ में एक फाइल थी। ये क्या है? क्या ड्रामा है? साइमा ने पहला कागज मेज पर रखा। ये इस घर की पहली रसीद है। ये वो बैंक ट्रांसफर है जिससे तुम्हारे कारोबार का कर्ज उतरा था। दूसरा कागज रखा। ये मेरे जीवर बेचने की रसीद है। कमरा खामोश हो गया। हिरा ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब आपने किया? हाँ, जब ये घर बचा मेरी वजह से बचा। जब ये कारोबार खड़ा हुआ मेरे पैसों से हुआ। फिर उसने आखिरी कागज निकाला। और ये रजिस्ट्री की नकल है। इस घर की मुश्तरका मिल्कियत मेरे नाम के बगैर मुकम्मल नहीं। ये झूठ है। तो कल वकील के दफ्तर चलते हैं। हीरा ने अरसलान को देखा। आपने कहा था पहली बीवी खुशी से राजी है। मैं राजी नहीं थी, हरा मजबूर थी। अरसलान खड़ा हुआ।
मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूं। अब जब तुम्हें अपना नुकसान नजर आया तो तुमको तलाक याद आ गई? मुझे भी आप लोगों को कुछ बताना है। मैं भी मां नहीं बन सकती। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हेरा बोली, अब बताओ कसूर किसका है? औरत का या तुम्हारी सोच का? औरत बांझ नहीं थी, तुम लोगों की नीयत बांझ थी। साइमा और हीरा ने आखिरी वार किया। एक मौके दो। मैंने तुम्हें 8 साल दिए थे, एक मौका नहीं। अरसलान की आवाज टूट गई। आप सच कहती थी, इस घर में दुल्हनें नहीं कुर्बानियां लाई जाती हैं। साइमा रुकी नहीं। वो सिर्फ अरसलान से नहीं, उसकी सोच से भी हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। पीछे रह गया था एक घर, और उस घर में एक ऐसा मर्द जो पहली बार हार गया था।